जरा सोचिए, एक तरफ एक जगमगाता हुआ स्टेज है जहां एक कॉमेडियन अपने चुटकुलों से सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ हजारों लोगों से भरा एक स्टेडियम जहां एक स्टार क्रिकेटर अपने बल्ले से दुनिया को जवाब दे रहा है। देखने में तो ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? तो सवाल ये है कि एक विदूषक और एक राजा में भला क्या चीज कॉमन हो सकती है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? आज के बदलते हुए भारत की पहचान में। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नए कूल के जन्म से। और ये वो वाला कूल नहीं है जो सिर्फ कपड़ों या स्टाइल तक ही सीमित हो। नहीं, ये एक नया एटीट्यूड था। और इस नई मुखर भारतीय पहचान के पोस्टर बॉय बने हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन और क्रिकेट के नए सितारे। लेकिन एक मिनट, ये कूल आखिर है क्या भला? अगर अकादमिक भाषा में न उलझें तो कूल होना एक तरह का डिस्टिंक्शन है, एक अलग पहचान है। हर कल्चर इसे अपने हिसाब से अपनाता है, बदलता है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। तो भाई, इस नए कूल को फॉलो कौन कर रहा था? ये थी वो शहरी मिडिल क्लास अंग्रेजी बोलने वाली पीढ़ी जो ज़ारा और टॉमी हिलफिगर पहन रही थी और नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर का कंटेंट देख रही थी। ये वो पीढ़ी थी जो पुराने तौर तरीकों से आगे निकलकर अपनी एक बेबाक आवाज बनाना चाहती थी। और पता है, उस पीढ़ी को अपनी वो आवाज, वो चेहरा मिला विराट कोहली में। कोहली सिर्फ एक बेहतरीन क्रिकेटर नहीं थे, वो उस नए भारत का प्रतीक थे जो आक्रामक था, जो माफी मांगने में यकीन नहीं रखता था और जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना जानता था। तो ठीक है, एक नया कूल एटीट्यूड तो आ गया, लेकिन जब ये एटीट्यूड पब्लिक में आया तब क्या हुआ? इसने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी, बल्कि जबरदस्त विवाद भी खड़े किए। क्योंकि जब आप लकीरें लांघते हैं तो हंगामा तो होता ही है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। साल 2012 और 2014 लगभग एक ही दौड़ में दो अलग अलग मैदानों पर एक जैसी बगावत हो रही थी। एक तरफ कोहली का बल्ला दहाड़ रहा था, तो दूसरी तरफ कॉमेडियंस का माइक आग उगल रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था। वो मिडिल फिंगर इंसिडेंट तो सबको याद ही होगा, है ना? वो सिर्फ एक इशारा नहीं था, वो एक ऐलान था। ये ऐलान कि चुपचाप सब कुछ सह लेने का जमाना अब चला गया है, अब जवाब दिया जाएगा और मुंह पर दिया जाएगा। और ठीक उसी तरह एआईबी रोस्ट भी सिर्फ कोई कॉमेडी शो नहीं था। एक्सपर्ट्स इसे एक कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं जिसे कहते हैं कार्निवलेस्क। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा मौका जहां समाज के विदूषक यानी कॉमेडियन सबसे पावरफुल लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और यह समाज को अपनी भड़ास निकालने का एक सेफ तरीका देता है। जैसा कि कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने खुद कहा था, यह शक्तिहीनों का शक्तिशाली पर हमला था। यह दिखाता है कि कॉमेडियन अपने शो को सिर्फ मजाक की तरह नहीं, बल्कि एक सोशल कमेंट्री के तौर पर देख रहे थे। लेकिन इस बगावत की, इस नए कूल की एक कीमत चुकानी पड़ी, और ये कीमत बहुत भारी थी। चलिए अब देखते हैं कि इस टकराव का अंजाम क्या हुआ और कोहली और कॉमेडियंस दोनों को क्या-क्या झेलना पड़ा। कोहली के लिए ये कीमत बहुत पर्सनल थी। सोचिए, जो इंसान मैदान पर लाखों की भीड़ से घिरा रहता था, उसने खुलकर माना कि वो अपनी जिंदगी में एक ऐसे दौर से गुजरे जहां उन्हें लगा कि वो दुनिया के सबसे अकेले आदमी हैं। ये था प्रेशर का असली चेहरा। और जहां कोहली अकेलेपन से लड़ रहे थे, वहीं कॉमेडियन एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। मॉरल पुलिसिंग और सेंसरशिप का खतरा। जैसा कि टीवीएफ ने कहा, इस तरह के माहौल में क्रिएटिविटी का दम घुट जाता है। और फिर जनता और मीडिया ने अपनी तरफ से लेबल चिपकाने शुरू कर दिए। कोहली बन गए असफल कप्तान, और एआईबी जैसे ग्रुप्स को कहा गया बिकाऊ। मतलब जो कल तक कूल थे, आज उन्हीं पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि कोहली और कॉमेडी सीन दोनों ने मिलकर सफलता के मायने ही बदल दिए। उन्होंने जीत को एक नई परिभाषा दी। तो असली जीत क्या थी? देखिए, पुराने पैमाने क्या थे, कितनी आईसीसी ट्रॉफीज जीतीं, बॉक्स ऑफिस पर कितने पैसे कमाए। लेकिन अब खेल बदल चुका था, नए पैमाने थे। क्या आपने कोई कल्चरल बदलाव लाया? क्या आपने विरोध के लिए एक नई जगह बनाई? कोहली ने खुद कहा कि उनकी असली विरासत कोई ट्रॉफी नहीं, बल्कि टीम की सोच में, टीम के कल्चर में लाया गया बदलाव है। एक ऐसी लड़ने वाली मानसिकता जो उनके जाने के बाद भी टीम के साथ रहेगी। ठीक इसी तरह कॉमेडियंस के लिए असली जीत थी एक ऐसी जगह बनाना जहां बिना किसी डर के, बिना सेंसरशिप के नए आइडियाज पर बात हो सके, जहां सत्ता से सवाल पूछा जा सके,
ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब कोई समाज बदल रहा हो तो असली जीत क्या होती है? सिर्फ गेम को जीतना या फिर गेम खेलने के नियमों को ही हमेशा के लिए बदल देना? सोचिएगा जरूर।